मौका था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार द्वारा अखिलेश यादव से टोटी चोरी को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव आक्रामक अंदाज में आ गए और उन्होंने सीधे सीधे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी पर हमला बोल दिया। 1987 बैच के आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी 2 अगस्त 2022 में रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अवनीश अवस्थी वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले अवनीश अवस्थी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली थी, अखिलेश यादव की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, तब एक खबर चली थी कि अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास से टोटी लेकर के चले गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया था कि अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी अभिषेक कौशिक ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। अखिलेश यादव ने क्या कहा उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव का अवनीश अवस्थी पर बयान देने के बाद यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे ब्राह्मणों पर हमला बताया है। यहीं उत्तराखंड के एक विधायक अखिलेश यादव के समर्थन में आए हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक मंत्री ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने पत्रकार के बयान के बाद किस तरह अवनीश अवस्थी पर हमला बोला और अवनीश अवस्थी पर हमले को कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ब्राह्मण समाज से जोड़ दिया। वहीं ब्राह्मण समाज के उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक ने इसे ओछी हरकत बताते हुए अखिलेश यादव के समर्थन में बयान दिया है। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा जरूर और शुरुआत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो स्टोरी कैसी लगी। सबसे पहले मैं आपको समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी को लेकर क्या कहा गया ये सुनाता हूँ। नहीं भूल सकता हूँ, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूँ, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। अखिलेश यादव के अवनीश अवस्थी और अभिषेक कौशिक पर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे ब्राह्मण समाज से जोड़ दिया है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भरारा ने एक बयान जारी किया और कहा कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है और ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध करेगा। पंडित सुनील भरारा ने क्या कहा, आइए पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं। श्री अखिलेश जी ने आज जो बयान दिया है वो बयान अवनीश अवस्थी जी पर ही नहीं पूरे करोड़ों ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते हुए श्री अवनीश अवस्थी जी ने पूरे प्रदेश की कर्मठ से सेवा की है और देश के लिए अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती देने का काम किया है और अखिलेश जी ने ये कह करके कि अवनीश अवस्थी पर हमला ही नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज पर हमला है। पूरा देश का ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से घबरा करके वो उनका जो बयान है वो बहुत हास्यास्पद है। किसी भी कीमत में पूरे देश का ब्राह्मण समाज इस बयान को सहन नहीं करेगा और अखिलेश जी को
मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति यहीं तक नहीं रुकी। जब झांसी में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण थे तो पत्रकारों ने उससे भी इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने भी अखिलेश यादव पर हमला किया और कहा जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों को संरक्षण मिलता था। असीम अरुण ने अपने बयान में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो अखिलेश जी ने बयान दिया है, कोई भी सरकारी कर्मचारी उसको इस प्रकार की धमकी देना कि सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, ये उनका चरित्र, उनका स्वभाव दर्शाता है। और उन्होंने एक और सरकारी सेवाओं में भारी रिश्वतखोरी की और एक ही जाति के लोगों को भरने का काम किया। अवनीश अवस्थी को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है, वहीं उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा अखिलेश यादव की हिमायत में उतर आए हैं। उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके अखिलेश यादव की हिमायत की। उमेश कुमार क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने टोटी चोर कहने पर अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं जरूर होनी चाहिए। आप अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं, ठीक है, आपका राजनीतिक स्तर गिरा हुआ हो सकता है, आपकी सोच घटिया हो सकती है, आपकी मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा कि अखिलेश यादव जी के बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनसे जो बच्चे द्वेष रखते होंगे या जो आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो वो बच्चे क्या कहते होंगे उन्हें? टोटी चोर का बेटा, यही कहते होंगे ना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए आप लोगों को ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते थे कि पिता के दम पर बन गए। पिता के दम पर राजनीति है। जिस दिन पिता नहीं रहेंगे उस दिन अखिलेश यादव को एहसास होगा कि राजनीति क्या होती है। ये वही अखिलेश यादव है जिसने आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाया कि अखिलेश यादव अपने दम पर राजनीति करना जानते हैं, उनका अपना करिश्मा है। एक राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को आप टोटी चोर की संज्ञा दे देते हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के स्लोगन लेकर आते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि ये ब्यूरोक्रेट कौन थे, किन्होंने इसकी उपज की। ये वो ब्यूरोक्रेट थे, ये वो नौकरशाह थे जो अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। ये वो नौकरशाह थे जो ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश ये चला रहे हैं। और यही नहीं, ये वो नौकरशाह थे जो ये भ्रम पैदा करके रखते थे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रिश्ते कभी ठीक होने नहीं दिए।